Hello, my name is Suraj, and in this video we will see the basic of pointers, and after that I am going to teach you array and how array and pointers are related. So for this video we will start with pointer. So पॉइंटर है क्या? अगर बुकिश डेफिनेशन देखा जाए तो it is a variable which stores the address of other variable of same type. मतलब ये एक ऐसा वेरिएबल है जो कि दूसरे किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा जो कि इसी से मिलता जुलता है। मतलब अगर इंटीजर को स्टोर करना है, इंटीजर के एड्रेस को स्टोर करना है तो हमको इंटीजर पॉइंटर बनाना पड़ेगा। अगर हमको कैरेक्टर के एड्रेस को स्टोर करना है तो हमको कैरेक्टर पॉइंटर बनाना पड़ेगा। So to store an address, we will make a pointer variable of the same type. अब पॉइंटर एक्चुअली दिखता कैसा है? मतलब पॉइंटर किस तरह से हम लोग बनाते हैं? तो पॉइंटर int p इक्वल टू एड्रेस ऑफ a। अगर सीधी तरह से देखा जाए तो पॉइंटर हम लोग इस तरह से बनाते हैं, int स्टार p इक्वल टू %% ऑफ a। अब इसको डिटेल में देखेंगे कि एक एक क्या 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 चीज है। तो मैंने क्या बोला था कि पॉइंटर जो है वो एड्रेस स्टोर करता है किसी एक वेरिएबल का जो कि उसी तरह का हो। तो जैसे अगर हम लोग इंट a इक्वल टू 5 ले लिए तो इस केस में क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले मेमोरी लोकेशन में मेमोरी में 4 बाइट की स्पेस क्रिएट होगी और उसमें 5 डल जाएगा। ये a है, ठीक। अच्छा, अगर हमको a चाहिए तब तो हम बोल देंगे कि a इक्वल टू, मतलब हमको प्रिंट एफ कर दो a। लेकिन अगर हमको इसका मेमोरी लोकेशन चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? मान के चलो इसका मेमोरी लोकेशन है 100। वैसे ये मेमोरी लोकेशन 100 नहीं रहता है, वो एक हेक्साडेसिमल वैल्यू रहती है। जो एड्रेस रहता है वो हेक्साडेसिमल वैल्यू रहती है। तो इस वजह से हम लोग पॉइंटर्स बनाते हैं। तो सबसे पहले अगर हमको इसका एड्रेस चाहिए तो हम इसका एड्रेस कैसे एक्सेस करेंगे? अगर वैल्यू चाहिए तब तो हम डायरेक्टली प्रिंट एफ ए कर देंगे, हमको वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अगर एड्रेस चाहिए तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। और ये तुमको एड्रेस दे देगा। ये तुमको एड्रेस दे देगा कि ए मेमोरी लोकेशन में कहां पर स्टोर है। ये तुमको डायरेक्टली एड्रेस दे देगा। अब देखो, ये मैंने 100 लिखा है, लेकिन इसका मतलब ये तो है नहीं कि ये इंटीजर वैल्यू रहेगी, ये 100 रहेगा। एक्चुअली ये क्या होता है? ये एक हेक्साडेसिमल वैल्यू रहती है। जैसे हमको एक इंटीजर को स्टोर करना था तो हमने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया, वैसे ही अगर हमको हेक्साडेसिमल वैल्यू स्टोर करना है
तो क्या हम ऐसे करेंगे? हेक्साडेसिमल वैल्यू कहाँ से मिलेगी? एड्रेस ऑफ ए से। तो क्या हम ऐसे करेंगे? ये गलत है, ये तो कर नहीं सकते। तो इस वजह से हम लोग पॉइंटर्स बनाते हैं। हम लोग पॉइंटर्स बनाते हैं कि इंट स्टार p इक्वल टू % ऑफ a, ये एड्रेस है और ये जो p है वो एड्रेस स्टोर कर रहा है। ठीक, तो हम लोग ने देखा कि अगर एड्रेस हमको पता करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कोई एक वेरिएबल बनाएंगे, उसके बाद %a करेंगे तो हमको उसका एड्रेस मिल जाएगा। और अगर उस एड्रेस को हमको स्टोर करना है तो वो एड्रेस एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है, तो उसको स्टोर करने के लिए हमको कोई इंट, फ्लोट, कैर ये सब इस तरह के वेरिएबल की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, हमको पड़ेगी एक पॉइंटर की जरूरत। तो ये चीज हम लोग बनाएंगे, हम लोग एक पॉइंटर बनाएंगे और हम लोग स्टोर कर देंगे एड्रेस को। देन आफ्टर दैट, इसके बाद देखो हम लोग ने वैल्यू स्टोर कर दी, पी के अंदर भी वही चीज है, %, के अंदर भी वही चीज है। अब देखो ये चीज एक्चुअली है क्या, कैसे काम करेगा। देखो int a इक्वल टू 5 मैंने बनाया और int स्टार p इक्वल टू %a कर दिया। सबसे पहले इसका मतलब क्या हुआ कि मेमोरी में 4 बाइट का स्पेस क्रिएट हुआ और उसमें 5 डल गया। ये ए है और ये मान के चलो किसी भी लोकेशन, मान के चलो 100 लोकेशन पे है। अब एक्चुअली हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है इसका एड्रेस, लेकिन हम मान के चलते हैं फॉर समझाने के पर्पज से कि 100 है, जिसका मेमोरी लोकेशन 100 है। अब जब हम int स्टार p इक्वल टू %a कर रहे हैं तो p भी तो एक वेरिएबल है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग p एक वेरिएबल बना रहे हैं, हम लोग p एक वेरिएबल बना रहे हैं, तो इसका भी मेमोरी में स्पेस क्रिएट होगा। मतलब इसके लिए भी, p के लिए भी मेमोरी में स्पेस रिजर्व होगा। ठीक, और मान के चलो, और इसका खुद का अपना भी, इसका अपना भी अगर मेमोरी में क्रिएट हुआ है तो कहीं ना कहीं तो मेमोरी में क्रिएट हुआ होगा ये p, तो इसलिए उसका खुद का अपना भी कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। मान के चलो अभी ये 300 पे है और इंट स्टार p इक्वल टू %a, इसका मतलब होता है p के अंदर a की वैल्यू है, एड्रेस ऑफ a है, सॉरी a की वैल्यू नहीं, एड्रेस ऑफ a है, p के अंदर एड्रेस ऑफ a है। इसका मतलब ये जो 100 है ना, ये इसके अंदर स्टोर है। तो अगर हमसे कोई एड्रेस पूछे ए का तो मेरे पास दो तरीके हैं बताने के, या तो हम %a करके कर सकते हैं, या तो हम एक और पॉइंटर वेरिएबल बना के उसका एड्रेस स्टोर करके उसको हम बता सकते हैं। सो दिस वाज पॉइंटर का बेसिक, मतलब कि पॉइंटर एक्चुअली होता क्या है। ठीक, अब कई लोग का ये रहता है कि क्या हम p के एड्रेस को एक्सेस कर सकते हैं? ऑब्वियसली, जैसे तुम a के एड्रेस को एक्सेस कैसे कर रहे थे, %a करके, वैसे ही तुम p के एड्रेस को इस तरह करके एक्सेस कर सकते हो और इसको स्टोर भी कर सकते हो। वो डबल पॉइंटर आएगा तो वो हम समझाएंगे। अब ये चीज के बाद अब हम लोग समझते हैं कि जैसे इसको p को a का एड्रेस तो मिल गया,
लेकिन क्या P केपेबल है कि एड्रेस से उसकी वैल्यू फाइंड करने में? मतलब हमको एड्रेस तो मिल गया। फॉर एग्जांपल, मैं ये एक घर है, घर का मुझे एड्रेस तो मिल गया, लेकिन क्या मैं केपेबल हूँ कि उस घर पे जाके मुझे अगर किसी से मिलना है, क्या मैं केपेबल हूँ कि वो कर सकता हूँ? तो एक्चुअली हाँ, वो हो सकता है। और वहां पे जाके उस घर में जाके मैं अगर कुछ चेंजेस करना चाहूँ, क्या वो केपेबल है कि मैं वो चेंज क्या मैं केपेबल हूँ कि वो चेंज कर पाऊंगा? ऑब्वियसली वो हो पाएगा। तो उसके लिए हम लोग डी रेफरेंस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। डी रेफरेंस ऑपरेटर। देखो, फिर से वही चीज, इंट स्टार ए इक्वल टू 5, इंट इंट स्टार पी इक्वल टू एम परसेंट ऑफ ए। तो पी के अंदर ए का एड्रेस है, मैं बना देता हूं। ये ए है, ये पी है। ए कहीं 100 मेमोरी लोकेशन पे है, ए की वैल्यू 5 है। पी के अंदर 100 है। पी कोई 300 मेमोरी लोकेशन पे मान के चलो है, प्रेजेंट है। ठीक। तो जब मुझे एड्रेस मिल गया, तो क्या मैं इस वैल्यू तक पहुंच सकता हूं? तो मैं इस वैल्यू तक पहुंच सकता हूं इससे, ये चीज करके। स्टार ऑफ एड्रेस will give you value at that address। अगर हम स्टार ऑफ किसी भी एड्रेस का हम स्टार करें, तो हमको उस एड्रेस पे जो वैल्यू है वो हमको मिल जाएगा। तो जैसे अगर हमको 5 तक पहुंचना है, तो हम क्या करेंगे? स्टार ऑफ पी को अगर हम प्रिंट करें, तो हमको 5 मिल जाएगा। स्टार ऑफ पी क्या होगा? स्टार ऑफ एड्रेस, एड्रेस कितना है? 100 है। स्टार ऑफ 100 क्या देगा? वैल्यू देगा एट दैट एड्रेस। इस एड्रेस पे जो वैल्यू है वो देगा। उस एड्रेस से वैल्यू 5 है, तो 5 हमको मिल जाएगा। तो स्टार ऑफ पी इक्वल टू 5 आ जाएगा। अच्छा, हमको वैल्यू तो मिल गया, लेकिन क्या मैं इस वैल्यू को चेंज करूं तो क्या होगा? अगर मैं स्टार ऑफ पी इक्वल टू 5 की जगह 6 कर दूं, तो क्या ये वैल्यू जो चेंज होगी वो ए में रिफ्लेक्ट होगी? खुद सोच के देखो। ये रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि फॉर एग्जांपल मेरे पास ए के घर का एड्रेस है। मेरे पास ए के घर का एड्रेस है, और मैं वहां पे मान के चलो ए ने कुछ सामान रखा हुआ है वहां पे। ए ने अपने घर में कुछ सामान रखा हुआ है, और मैं उस सामान में जाके कुछ या तो ले लूं या कुछ ऐड कर दूं, तो वो ए के लिए भी तो ऐड हो जाएगा ना। अगर मैं ए के घर पे गया और कुछ सामान रखा हुआ है, मैं उस सामान में कुछ ऐड कर दिया, और मतलब कुछ और सामान रख दिया। अब एक घर वापस आएगा तो ए देखेगा ना कि मेरे सामान में कुछ एडेड है, कुछ और भी सामान मौजूद है वहां पे। तो इस वजह से जब भी हम लोग डी रेफरेंस ऑपरेटर की मदद से वैल्यू को एक्सेस करते हैं और चेंज करते हैं, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है तुम्हारी ओरिजिनल वैल्यू में भी। तो क्या होगा? जैसे स्टार ऑफ पी इक्वल टू 6 अगर मैं कर दिया,
तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे 5 था, यहाँ पे P था, यहाँ 300 था, ये A था, यहाँ पे 100 था। अब स्टार ऑफ 100 क्या हो गया, 6 हो गया। स्टार ऑफ P 6, मतलब स्टार ऑफ 100 6 हो गया। स्टार ऑफ 100 6 हो गया, मतलब 100 पे जो वैल्यू थी वो 6 हो गई, तो ये भी 5 के जगह 6 हो जाएगा। तो अब अगर हम वैल्यू प्रिंट करें A की, तब वो भी 6 ही देगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। अब आगे हम लोग थोड़ा सा और पॉइंटर्स के बारे में पढ़ेंगे। देन वी विल मूव टुवर्ड्स array and how array and pointers are related. Thank you.